हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक और अपडेट निकल कर आ चुका है। अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आखिर कोई भी एडवोकेट है या फिर एक लॉ स्टूडेंट्स जो करियर बनाने वाले हैं लॉ के फील्ड में, या फिर कोई भी जनरल पीपल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अपडेट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली MOU साइन किया यूके के साथ में। और ये क्या MOU है, क्या इसमें कहा गया है, वो सारे कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे BCI ने MOU साइन किया है यूके के साथ में। MOU होता क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो व्हाट आर दी, पहला ये टॉपिक जो देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर इंडियन लॉयर टू प्रैक्टिस इन यूके। बार काउंसिल लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स MOU क्लैरिफाइज। डेट मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि क्या कंडीशन अप्लाई किया गया है इंडियन लॉयर के ऊपर जो प्रैक्टिस कर सकते हैं यूके में आकर। और ये क्लैरिफाई करता है MOU के तहत में जो बार काउंसिल ऑफ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड है उनके थ्रू यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है MOU में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MOU होता क्या है। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट्स काउंटर पार्ट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स हैज़ कन्फर्म दैट द इंग्लिश एंड वेल्स लीगल सर्विस मार्केट इज ओपन टू इंडियन लॉयर्स एंड लॉ फर्म सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हिंदी वाले छात्र भी देख सकते हैं। और मैं इसे हिंदी में समझाऊंगा ताकि सारे कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख पाएँ। तो MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका अगर सेकेंड टर्म में आप बोले तो एग्रीमेंट होता है एक तरह से। तो यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट है वो साइन हुआ किसके बीच में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच में ये साइन हुआ है, जो कंफर्म कर रहा है कि जो इंग्लिश एंड वेल्स लीगल सर्विस मार्केट है वो ओपन कर दिया गया है इंडियन लॉयर्स के लिए और लॉ फर्म के लिए। और वहाँ पे वो जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं विथ अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के साथ में, ठीक है। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, वो आपको मैं आगे बताऊँगा। साथ में यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं इंग्लिश एंड वेल्स लीगल सर्विस, ठीक है। तो इंग्लिश एंड वेल्स ये टर्म क्या है वो भी आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। द MOU साइन बिटवीन द BCI एंड बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड द लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स on June 5th comes in the wake of the BCI decision to allow the entry of foreign lawyer and law firm into India on a reciprocity basis। अब यहाँ पे कहा गया कि जो MOU साइन हुआ है BCI या फिर बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच में, ठीक है, वो 5 जून को साइन हुआ है। और ये डिसीजन जो लिया गया है, MOU बना है, वो किस बेसिस पे बना है। BCI की तरफ से वो डिसीजन लिया गया था एक टाइम में जब फॉरेन लॉयर और लॉ फर्म को इंडिया में आने के लिए एंट्री के लिए परमिशन दिया गया था। तो उसी के आप समझ सकते हैं, उसी के रेप्लिकेट में यहाँ पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी ये डिसीजन लिया गया है। और वो भी अब अलाउ कर रहे हैं कि जो भी इंडियन लॉयर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। द एग्रीमेंट क्लेरिफाइड द कंडीशन अंडर विच इंडियन लॉयर विल बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन द यूके। डेट मीन्स इस एग्रीमेंट में क्लेरिफाई किया गया कि जो कंडीशन अप्लाई किया गया है इंडियन लॉयर के ऊपर, वो जब अलाउ करेंगे प्रैक्टिस करना यूके में, तब वो क्या कंडीशन है वो भी इस एग्रीमेंट में दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स इज़ वन ऑफ द 3 लीगल जुडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। डेट मीन्स यूनाइटेड किंगडम में 3 लीगल जुडिक्शन है, जिनमें से एक इंग्लैंड एंड वेल्स है। और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कंट्रीज इंग्लैंड एंड वेल्स, और ये उसके अंदर में कवर होता है। और ये जो फॉर्म किया गया इट वाज फॉर्म्ड बाय द लॉज इन वेल्स एक्ट 1535 एंड 1542। तो ये जो फॉर्म किया गया है वेल्स एक्ट के तहत में किया गया है। और द सब्सटैंटिव लॉ ऑफ द जुडिक्शन इज़ इंग्लिश लॉ, बट जो सब्सटैंटिव लॉ है यूके का जुडिक्शन का, वो इंग्लिश लॉ ही माना जाता है। The Law Society and the Bar Council of England and Wales have agreed to support the implementation of the BCI regulation to permit the practice of English law by English and Wales lawyer and law firm in India in international commercial arbitration and non-litigation matter only on the basis of reciprocity। अब यहाँ पे जो कहा गया है, जो लॉ सोसाइटी है बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, वो सपोर्ट करते हैं। किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो BCI रेगुलेशन के तहत में इम्प्लीमेंट कर रही है, परमिट कर रही है प्रैक्टिस के लिए जो इंग्लिश लॉ है, जो इंग्लिश
एंड वेल्स लॉयर हैं, लॉ फर्म हैं, वो इंडिया में आए और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को या फिर नॉन लिटिगेस मैटर को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो इस इसको जो है इंग्लैंड की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट है सब शेड्यूल ए ऑफ द एमओयू कंटेन द कंडीशन एंड restriction on practice of foreign lawyer in the UK. Foreign lawyer in England and Wales are free to practice any kind of law including English and Wales law and without any requalification requirement except for the following activities। ठीक है, तो शेड्यूल ए ऑफ द एमओयू कंटेन क्या करता है, डेट मीन शेड्यूल एग्रीमेंट के तहत में शेड्यूल ए दिया हुआ है जिसमें कंटेन है कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन वो प्रैक्टिस को लेकर कि फॉरेन लॉयर जब भी यूके में जाएंगे तो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो फ्री है प्रैक्टिस करने के लिए एनी काइंड ऑफ लॉ इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड वेल्स लॉ। और यहाँ पे किसी भी तरह का एनी रिक्वालिफिकेशन डेट मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट नहीं मांगा जाएगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लगाया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या है एक्टिविटीज़, ये सब सारे हैं। तो जिसके रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये रेस्ट्रिक्शन यही है कि जो सर्टेन रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन जो लगाया गया है यहाँ पर है, डेट मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ अ राइट टू ऑडियंस इन द कोर्ट्स एंड सर्टेन ट्राइब्यूनल्स, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। द कंडक्ट ऑफ द लिटिगेशन पे है, रिजर्व इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटीज़, प्रोबेट एक्टिविटीज़, नोटेरियल एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ, ये सब सारे मैटर में जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और इंडियन लॉयर जो है ये सब चीज़ों में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, भाग वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेन लॉयर कैन प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एंड वेल्स एज, अब क्या चीज़ में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, सॉल प्रैक्टिशनर हो सकता है, डेट मीन्स सॉल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं इन अ पार्टनरशिप ऑफ फॉरेन लॉयर है, एज एन असिस्टेंट और कंसल्टेंट कंसल्ट विथ अ फर्म ऑफ फॉरेन लॉयर्स है, इन अ पार्टनरशिप विथ सोलिसिटर है, एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ सोलिसिटर है एंड एज इन हाउस लॉयर्स है। तो ये सब सारी चीज़ में जो है इंडियन लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं जाकर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली the bodies agreed that the BCI would have the power to regulate the practice of law in India by foreign lawyers and firms. The 2022 BCI rules will have an overriding effect on the MOU in this regard। डेट मीन्स कहा गया कि जो BCI के पास एग्रीड है और एक वो बॉडीज़ है जिसके पास पावर है रेगुलेट करने के लिए, वो प्रैक्टिस ऑफ लॉ कि इंडिया में जो भी प्रैक्टिस किया जाएगा लॉ बाय फॉरेन लॉयर या फर्म के थ्रू, वो इनके पास पावर है रेगुलेट करने के लिए। और 2022 में जो BCI ने रूल्स निकाला था वो ओवरराइड इफेक्ट करती है इस MOU के इस रिगार्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंटली द BCI हैज सेड दैट इन अ प्रेस रिलीज दैट इट्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड rules allowing the entry of foreign law firm on a reciprocal basis needed certain crucial changes। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी BCI ने प्रेस रिलीज में कहा है कि जो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है रूल, उसमें फॉरेन लॉयर्स या फर्म को एंट्री मिलेगा और रेसिप्रोकल बेसिस पे उसमें कुछ चेंजेस भी करना आवश्यक है, जो क्रूशियल चेंजेस कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे है इट एडेड दैट इट विल कंसीडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडियन लॉयर फर्म एंड अ सेक्शन ऑफ इंडियन बार एज वेल एज द ओपिनियन ऑफ फॉरेन बॉडीज बिफोर मेकिंग सच चेंजेस। अब यहाँ पर कहा गया कि जो भी कंसीडर, डेट मीन्स BCI जब भी क्रूशियल चेंजेस करेगी या फिर जब भी उसमें चेंजेस होगा तब वो कंसीडर करेगी वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन लॉयर फर्म को, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन लॉ फर्म को या फिर कोई भी इंडियन बार को, या फिर जब भी फॉरेन बॉडीज़ है उनके ओपिनियन को भी यहाँ पर कंसीडर में लिया जाएगा, तभी चेंजेस किया जाएगा रूल्स में। ठीक है, तो ये BCI के तहत से अपडेट आया है और ये कितना इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्या चेंजेस होंगे इसमें इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन बार कल्चर में, वो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है ये अपडेट कैसा लगा और ये आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, इससे बेनिफिट होगा इंडिया को या फिर इंडियन के जो भी लॉ में करियर बनाना चाहते हैं उन सभी को, वो आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। साथ में ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।